नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल है फिल्मी फराज। बड़ी पुरानी कहावत है कि जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं उनकी जिंदगी में गम भी उतना ही होता है, या यूं कहें कि जो दूसरों को हंसाते हैं अंदर से टूटे हुए होते हैं। खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, परेशानी में वो हंसता बहुत है। आज एक ऐसे ही शख्स का, एक ऐसे एक्टर का जिक्र होगा जो हमें पर्दे पर दिखते हैं। उन्होंने खूब हंसाया, लेकिन असल जिंदगी में वो संजीदा थे, कम बात करते थे, किताबें पढ़ने का शौक था। और बाद में उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इस फिल्मी दुनिया ने इतने महान एक्टर को धोखा दे दिया, और वो फिर जब तक जिंदा रहा तो टूटा ही रहा। आज उस एक्टर का, उस कॉमेडियन का जिक्र करेंगे जिसने महमूद जैसे दिग्गज एक्टर को टक्कर दी थी। जी हां, जब महमूद साहब का डंका बज रहा था तो इस एक्टर ने लगातार काम किया और एक से बढ़कर एक इनकी फिल्में आई। कौन हैं ये? ये हैं हमारे प्यारे राजेंद्र नाथ मल्होत्रा, जिन्हें लोग प्यार से जिंदर भी कहते थे। आज इनका जिक्र होगा। हेलो। हाँ भाई, देखो मैं हूँ पोपटलाल। पोपटलाल पोपटलाल। हाँ, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। व्हाट? मुबारक नहीं, पोपटलाल। दोस्तों, राजेंद्र नाथ जी का जब जिक्र आता है तो अलग ही एक उनकी कॉमेडी है। हमारे चेहरे पर खुशी आ जाती है उनका नाम सुनते ही। अलग अलग तरह की उनकी फिल्में रहीं, जहन में कुछ फिल्में आ जाती हैं, जैसे कि शम्मी कपूर साहब के साथ कई फिल्में हैं, जानवर हो, प्रिंस, राजकुमार, एन इवनिंग इन पेरिस। ये दोनों बहुत गहरे दोस्त भी थे, बड़ी पुरानी दोस्ती थी, हम इस पर बात करेंगे आगे। झुक गया आसमान, कौन भूल सकता है राजेंद्र कुमार और राजेंद्र नाथ की जो जुगलबंदी थी उसमें। जब प्यार किसी से होता है, पोपटलाल का किरदार, दिल दे के देखो, बहुत सी फिल्में, जीवन मृत्यु, जो फिल्में आ रही थी, खास करके 1960 का जो दशक रहा। 70s में भी बहुत फिल्में आई, लेकिन वो 60 का दशक तो हर हाल में ही सभी के लिए बेस्ट था। राजेंद्र नाथ जी का जो जन्म हुआ वो हम जानते हैं कि टीकमगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में है, जो अब रीवा में पढ़ाई हुई। उनके पिता वालिद करतार नाथ साहब पुलिस में थे, आईजी, और इनके बड़े भाई प्रेमनाथ जी हैं और छोटे भाई नरेंद्र नाथ जी। इनकी बहन कृष्णा जी जो राज कपूर साहब की पत्नी रही, और उमा जी जो प्रेम चोपड़ा साहब की वाइफ रही। ये बातें हम जानते हैं। प्रेमनाथ जी स्थापित थे फिल्मी दुनिया में, और राजेंद्र नाथ का भी कुछ खास पढ़ाई में दिल नहीं था। हालांकि पढ़े लिखे थे, ऐसी बात नहीं है, और किताबें भी बहुत पढ़ते थे, लेकिन करियर जो बनाना था उस पर कोई उनका ऐसा कोई रुझान नहीं था। हालांकि चाहते थे घर वाले कि ये डॉक्टर बन जाए, लेकिन ये फिर 1947 में बॉम्बे आ गए अपने भाई के पास, और इच्छा जाहिर की कि मुझे एक्टिंग की दुनिया में हाथ आजमाने हैं। थिएटर से जुड़ गए, पृथ्वी थिएटर। वहीं इनको इनके दोस्त मिले, शम्मी कपूर, शशि कपूर, वहां काम किया करते थे ये प्लेज में, पठान, दीवार और बहुत से प्लेज में। कुछ छोटा मोटा रोल फिल्मों में भी कर लिया करते थे। इनके भाई प्रेमनाथ थोड़े परेशान भी थे, क्योंकि ये करियर को लेकर सीरियस नहीं थे। प्रेमनाथ ने इन्हें लेकर एक दो फिल्में भी बनाई, शगुफा 1953 में, फिर गोलकुंडा का कैदी, प्रिजनर ऑफ गोलकुंडा, लेकिन ये दोनों फिल्में चली नहीं और ये स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इनका दिल था नहीं। तो तंग आकर प्रेमनाथ ने इन्हें सबक सिखाने के लिए घर से निकाल दिया। तब जाके राजेंद्र नाथ को कुछ एहसास हुआ कि नहीं भाई, मुझे कुछ करना है। फिर ये स्ट्रगल किया करते थे, उन दिनों अकेले रहते थे। फिर इनकी कुछ छोटी छोटी फिल्में, उस बड़ा बजट नहीं था, हम सब चोर हैं से कुछ इन्हें नोटिस किया गया, ये फिल्में इनकी आ रही थी। लेकिन 1959 में फिर दिल देके देखो, नासिर हुसैन साहब की, और शरारत उसी साल। खास करके दिल देके देखो ने इन्हें स्थापित कर दिया, एक तरीके से लोग इन्हें पहचानने लगे, फिर फिल्में आने लगी। और नासिर हुसैन ही की फिल्म जब प्यार किसी से होता है में पोपटलाल की भूमिका ने राजेंद्र नाथ को घर घर पहुंचा दिया।
ये वो दौर था जब महमूद साहब की तूती बोला करती थी। हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहता कि महमूद को ले लें। शुरुआती दौर में जो छोटे बजट की फिल्में होती थी वो राजेंद्र नाथ की तरफ जाने लगी, क्योंकि वो मुतासिर हुए इनकी एक्टिंग से, क्योंकि सब महमूद साहब को नहीं ले पाते थे। लेकिन जब राजेंद्र नाथ ने अपने आप को प्रूफ कर दिया, जो उनकी फिल्में आ रही थी, फिर वही दिल लाया हूं, जब प्यार किसी से होता है, और फिर एक इन्होंने नेगेटिव रोल तो क्या, लेकिन एक थोड़ा सा कॉमेडी रोल ही था, लेकिन उसमें आखिरी में वो कातिल निकलते हैं। हमराही फिल्म अगर आपने देखी हो राजेंद्र कुमार साहब की, तो फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने रुख किया कि ये भी एक अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा कॉमेडियन है। फिर तो कई फिल्में आई, मैंने आपसे कहा कि खास करके शम्मी कपूर साहब के साथ जानवर फिल्म को कौन भूल सकता है, प्रिंस, लगातार फिर ये काम कर रहे थे और 10-12 साल उरूज पर रहे, टॉप पर रहे। दोस्तों, आपको राजेंद्र नाथ जी के बारे में ये भी बता दें कि अपने करियर के आखिरी दिनों में उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, जैसे कि बेखुदी, लाश फिल्म जो आखिर में आई, हम पाँच सीरियल में वो कभी कभी दिखा करते थे। अपने भाई प्रेमनाथ जी के साथ भी कुछ फिल्मों में वो आए, जैसे कि शगुफा हो, प्रिजनर ऑफ गोलकुंडा, पंजाबी फिल्म्स में उन्होंने काम किया। एक बात जो काबिल ज़िक्र है, राजेंद्र नाथ जी के ऊपर जो गाने पिक्चराइज्ड हैं वो इतने नहीं हैं जैसे कि उन दिनों हुआ करते थे जॉनी वॉकर साहब पर या महमूद जी के ऊपर। गाने हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा रोल नहीं लिया करते थे। जैसे कि हम ये कहें कि बहुत लंबा सीन हो, कम रोल होता था लेकिन दमदार हुआ करता था, बोर वो बिल्कुल नहीं करते थे, हंसाते थे। और कई बार वो फिल्म का जो हीरो हुआ करता था उसके साथ गाने में नज़र आते थे, सीन उनके साथ हुआ करता था या उनकी गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी, लेकिन कोई भी सीन हद से ज़्यादा लंबा नहीं हुआ करता था। और उनके जितने भी गाने हैं वो मकबूल हुए। हमरा ना कोई गुल, अकेला हूँ मैं तेरा बुलबुल, है एक तन्हाई दिल मेरा ले गई लाल बटुए में, है दिल मेरा ले गई। एक आफत से टकराना था, उठ के जाने वाली सुन अफसाना प्यार का। सपनों की रानी नाचे गाए हम तुम लहर। लानत है ऐसी मोहब्बत पे प्यारे, दिखाए जो दिन में भी ये बात नहीं हुजूर, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, ये ताबेदार भी खासुल खास लखनऊ का बाशिंदा है जी, आदाब बजा लाता हूँ। राजेंद्र नाथ साहब की जो ज़्यादातर फिल्में रहीं उसमें अगर आप देखें तो कश्मीर की वादियाँ हैं, ये हीरो के साथ साथ दिखा करते थे, लाल छड़ी मैदान का। कुछ फिल्मों के नाम आप भी हमें बताइए, मैं तो बता ही रहा हूं जो मेरे जहन में आ रही है। आप आए, बहार आई, आया सावन झूम के, आए दिन बहार के, धर्मेंद्र जी के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर राजेश खन्ना जी के साथ भी आन मिलो सजदा, सब कुछ अच्छा चल रहा था राजेंद्र नाथ साहब की जिंदगी में। और भाई भी खुश थे, प्रेमनाथ, एक भाई विलन और एक भाई कॉमेडियन, इतने बड़े। और बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि प्रेमनाथ जी से आगे निकल गए कई मायनों में राजेंद्र नाथ जी, जो उनका नाम है, जो भाई का दिल नहीं लगता था काम में। खैर 1969 में जब ये शूटिंग पर जा रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया कार का, बड़ी बुरी तरह, और ये महीनों हॉस्पिटल में रहे। नतीजा ये हुआ कि जो करियर पीक पर था, जैसे काम करते वही फिल्में आ रही थी जिनमें ये काम कर चुके थे। जब वापसी की तो भी तबीयत साथ नहीं दे रही थी, इक्का दुक्के फिल्में की। और फिर इन्होंने ये फैसला किया कि जो थोड़ा बहुत पैसा है उससे मैं एक फिल्म बनाता हूं। ये फैसला किया इन्होंने 1974 में। द गेट क्रशर नाम से फिल्म बनाना चाहते थे, रणधीर कपूर और नीतू सिंह को लेकर। फिल्म शुरू भी की, लेकिन ये सीधे साधे इंसान थे, तजुर्बा नहीं था इतने सालों बाद भी फिल्म इंडस्ट्री का, तो जिसने जो कहा उसे ये पैसा देते चले गए और अपना सारा पैसा तो लगा ही दिया और उधार भी ले लिया। वो फिल्म बन न सकी। नतीजा ये हुआ कि राजेंद्र नाथ पहले तो एक्सीडेंट से उठकर आए थे, फिर कर्ज के बोझ से दब गए। वो इतना दबे कि फिर जिंदगी की आखिरी सांस तक उन्हें वो याद रहा।
माता जी, सत श्री अकाल, चंदा दो, पिताजी फोर्स। चिंटू बेटे, चिंटू बेटे, चिंटू बेटे, आप लोग इस पागल को बांध कर क्यों नहीं रखते? जी ये खतरनाक किस्म का पागल नहीं है, सिर्फ जब किसी औरत के गाल का तिल देखता है तो बेचारे की हालत खराब हो जाती है। इंटरेस्ट भी देना पड़ा, छोटी मोटी भूमिकाएं फिल्मों में करने लगे, कई फिल्में की उसके बाद। हालांकि वो धार तो नहीं थी जो 60s में थी या 70s की शुरू में थी, लेकिन काम करते थे क्योंकि उधार चुकाना था। किसी ने इनका साथ नहीं दिया, बल्कि मिलने वालों ने धोखा ही दिया इनको। क्या करते हैं, सबको हंसाने वाला अंदर से रो रहा था। खैर साहब, जैसे तैसे पूरा वो कर्जा चुकाया, लेकिन इसका असर इनके करियर पर पड़ा और निजी जिंदगी पर भी पड़ा। राजेंद्र नाथ साहब निजी जिंदगी में इनकी वाइफ और 2 बच्चे, युवराज और राखी इनके बच्चे रहे। बेटा इनका एयरलाइंस में रहा। और 2008 आते आते, जब 13 फरवरी 2008 को राजेंद्र नाथ जी इस दुनिया से गए, उसके पहले कर्ज ने तो इन्हें तोड़ा ही था, लेकिन बड़े भाई प्रेमनाथ की मौत 1992 में और छोटे भाई नरेंद्र नाथ की मौत ने और ज्यादा सदमा दे दिया। तन्हा रह गए राजेंद्र नाथ। आप सोच सकते हैं कि जिस शख्स ने इतना हंसाया हो, गारंटी हो हंसने की, वो अंदर से इतना तन्हा होगा दोस्तों, जिंदगी को लेकर भी और पैसे को लेकर भी। ऐसा खैर होता रहता है, ये कोई पहली और आखिरी बार नहीं हुआ। भारत भूषण साहब के साथ ये हुआ, एक एंगल साहब, कई लोग। क्योंकि उस जमाने के जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, वो पैसे को इतनी तरजीह इंपोर्टेंस नहीं देते थे, काम को देते थे। मनी माइंडेड नहीं थे वो लोग। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। और 2008 13 फरवरी को राजेंद्र नाथ साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। काफी बीमार भी हो गए थे, कमजोर भी हो गए थे, अगर आप उनको देखें फोटोग्राफ्स में तो। लेकिन मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में एक बात ये कहता हूं कि हम बात करते हैं आर्टिस्ट के काम की। अप्स एंड डाउन सबकी जिंदगी में आते हैं। राजेंद्र नाथ साहब ने जो काम किया, खास करके दिल दे के देखो से जो शुरू हुआ, तो 10-12 साल जब वो पीक पर थे। बाद के काम का मैं जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि बाद में तो फिर फिल्में भी अलग तरह की बन रही थी, एक्शन और ये सारी चीजें। लेकिन जो 12-14 साल जो रहे, जिसमें उन्होंने सबके साथ काम किया, शम्मी कपूर, शशि कपूर, राजा साहब फिल्म कौन भूल सकता है, राजेंद्र कुमार, सबके साथ तकरीबन इन्होंने काम किया। वो एक एक किरदार अगर आप देखें, जैसे मेरा पसंदीदा किरदार अगर मैं आपसे कहूँ, आप भी मुझे कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट किरदार कौन सा है। जानवर फिल्म, चिंटू, क्या कॉमेडी की है, क्या उर्दू बोली है राजेंद्र नाथ साहब ने, हंसा हंसा के पागल कर दिया। झुक गया आसमान का जो किरदार है, आए हाय हाय हाय, जो पूरी फिल्म है, वो राजेंद्र कुमार की डेथ हो जाती है, फिर ये आते हैं, फिर देखते हैं बेहोश हो जाते हैं। उसके अलावा वो नोट वाला सीन, इनकी पिटाई होती है, बिल्कुल एक अलग ही कॉमेडी, कोई बनावटीपन नहीं, बस आपको हंसी आने लगेगी। कुछ गीत भी इन पर पिक्चराइज हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ हैं। तो हम राजेंद्र नाथ को उसी रूप में याद करें तो बेहतर है, जो असल जिंदगी में संजीदा थे, लेकिन पर्दे पर जितना वो हंसाया करते थे, हम उसी राजेंद्र नाथ को, उसी शख्स को याद करें तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है। जो जानवर में थे, जो प्रिंस में थे, जो आप आए बाहर आई में थे, जो जीवन मृत्यु में थे, जो गए आसमान में थे, सबको हंसाने वाले। पूछ मत, कभी वो मेरी गोद में, कभी मैं उसकी गोद में, कभी वो मेरी गोद में, कभी मैं उसकी गोद में। नेवर बिफोर पापे एंड नेवर बिफोर लाइक दिस पापे। बहरहाल अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में हमारे साथ हैं, जो गुदगुदाती हैं, हंसाती हैं। उनकी फिल्म का कोई भी सीन अगर हम देख लेते हैं तो हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। राजेंद्र नाथ जी जहां भी हों, स्वर्ग में मालिक उनकी आत्मा को शांति दे, हम यही दुआ करते हैं। और अब इस प्रोग्राम को संपन्न करते हैं। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कौन सा किरदार आपका फेवरेट है राजेंद्र नाथ जी का, कौन सी फिल्म आपको बहुत ज्यादा पसंद है। हमें इंतजार रहेगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।